केवल व्यवस्था के कारण मैं आज इस मंच पे यहाँ आ पाया हूँ। और संघ क्या चाहता है, 100 वर्ष की संघ की यात्रा पूरी हुई है और ये दायित्व मुझे गागर में सागर समाने के लिए 10 से 15 मिनट के अंदर समय मिला है। कारण संघ अपनी स्थापना काल से कुछ नया नहीं करना चाहता। यहाँ का जो मूल समाज है, जिसकी रीति नीति, वेशभूषा, तीज त्योहार सब में समानता है, उस समाज को संगठित कर इस राष्ट्र को परम वैभव में लेकर जाना चाहता है। हम दिन 4 रहे न रहे, तेरा वैभव अमर रहे माँ। आसे तो हिमाचल वर्ष जो ये संतति रहने वाली है, जिस भारत माता की हम वंदना करते हैं, पूजन करते हैं। जिस प्रकार विवेकानंद जब शिकागो से वापस आए तो उन्होंने कहा था कि आगामी 50 वर्ष तक कोई मठ मंदिर से अधिक यदि हम केवल भारत माता के मंदिरों की पूजा करें, स्थापना करें, तो भारत को परम वैभव में लेकर जा सकते हैं। इसी के कारण कड़ी में प्रथम कालखंड संघ के संस्थापक का 15 वर्ष रहा, प्रातःस्मरणीय गुरु डॉक्टर साहब का। और डॉक्टर साहब ने अपने सभी प्रांत तक संघ की अवधारणा को फैलाया। संघ एक विचार है, संघ एक प्रवाह है, एक जीवन है, जीवन जीने की कला है और सब परिवार उस विचारधारा से चलना है। ये राजनीतिक परिवर्तन की केवल हमारी लड़ाई नहीं थी, इस वैचारिक और सिद्धांतिक परिवर्तन की लड़ाई थी, भारत की अस्मिता की लड़ाई थी, भारत के अस्तित्व की लड़ाई थी। भगवान राम इस राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष है, इसकी पहचान की लड़ाई थी, हमारे आने वाले पीढ़ी की लड़ाई थी। और हम तो ध्वजवाहक हैं और रिले रेस में दौड़ते हुए पता नहीं कब कहां गिर जाएंगे, किंतु गिरने के पहले ये सहस्त्र कार्यकर्ताओं को ये ध्वज देकर जाएंगे। इसी कालखंड में संघ की व्यवस्था के अनुरूप व्यक्ति निर्माण होते होते अब व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक था। आज करीब करीब 42 संगठन संघ की प्रेरणा से चल रहे हैं। उसमें एक राजनीतिक दल का भी परिवर्तन है। उसी प्रकार अपने प्रवासी कल्याण आश्रम का भी चलता है और विश्व हिंदू परिषद संघ के द्वितीय सरसंघ चालक जिनको डॉक्टर साहब के मार्फत छोटा सा पीरवा मिला था और आज वो वटवृक्ष के रूप में परिणत करने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने क्या किया, सभी मठ मंदिरों को कहा कि मठ मंदिर क्या होंगे यदि हिंदू समाज विपन्न रहेगा, हिंदू समाज यदि नहीं रहेगा तो ये मठ मंदिर क्या होंगे। इसमें आज चंदन के दरवाजे हैं, कल चांदी के लगाए जाएंगे, परसों यदि सोने के होंगे। विपन्न यदि हिंदू समाज रहेगा तो ये मठ मंदिर बचेंगे क्या? कटास राज का मंदिर बचा क्या? हिंगलाज का मंदिर बचा क्या? ढाकेश्वरी मंदिर बचा क्या? वहां से पलायन करना पड़ा। हिंदू घटा तो देश बचा। बंच ऑफ थॉट्स में लिखते हैं गुरु जी, यदि हमारी आस्था बदलती है तो हम इस गंगा जल से पवित्र नहीं मानते, अपने को कभी जमजम के जल से, कभी जॉर्डन नदी के जल से पवित्र मानते हैं। इस कारण उन्होंने कहा सभी मठ मंदिरों में एक जगह आना पड़ेगा और सभी को राम खिचड़ी खानी पड़ेगी। और उस राम खिचड़ी के कारण सभी मठ मंदिरों से छोड़कर कोई भी मत पंथ संप्रदाय का हो व्यक्ति, किसी भी भाषा का हो, किंतु राम सबके है, हिंदुत्व सबके लिए है। और उन्होंने सब मठ मंदिरों से उतारा और उतार कर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की। 1964 की जन्माष्टमी का दिन संदीपनी आश्रम और सुब्बा राव वहां पर प्रचारक थे। जिस प्रकार माननीय अमित सरकार हमारे बनवासी पत्यंतर गांव तक में भी काम करके आए हैं। 1995-98 में हम लोग एक साथ काम करते थे आसनसोल से, फिर ये प्रचारक जीवन में चले गए। प्रचारक का होता परिभ्राजक, उनका कोई घर नहीं, न अर्थ की चिंता, न परिवार की चिंता, जो चिंतन है वो राष्ट्र का है। जिस प्रकार बत्रासुर को मारने के लिए दधीची ने अपने वस्त्रों अंगों का दान दिया था,
उसी प्रकार ये अपना समय और सब कुछ देकर इस राष्ट्र निर्माण में आहुति देते हैं। भीष्म एक परिवार के लिए कुरुवंश की रक्षा का प्रतिज्ञा करते हैं, किंतु इस तरह के प्रचारक हमारे इस राष्ट्र की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। और उसी कड़ी में सुब्बा राव ने कहा कि गुरुजी आज हम विजयी भय। उन्होंने कहा नहीं, आज हम सारे हिंदू समाज को एक तरफ करते रहे। उन्होंने घोषणा की, हिंदू सहोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रम समानता। हिंदू कभी पतित नहीं हो सकता। जिस प्रकार सिखों के पंच ककार पर कड़े पहनाने के बाद मांस भी दे दिया जाता था, उनको जय वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह बोलकर उनको पवित्र किया जाता था, उसी तरह आज भी हम गंगा जल को या तुलसी पत्र को लेकर गौ माता के गोधन अर्घ को पीकर शुद्ध हो सकते हैं। इसी तरह विश्व हिंदू परिषद के 4 आयाम खुले और विश्व हिंदू परिषद की प्रथम यात्रा चली। मेरे से अधिक पुरोधा है वो जानते होंगे, 1983 में एकात्मता यात्रा, और उस समय हमारी स्कूल कॉलेज थी, स्कूल की लाइफ थी। हमने सबसे पहले उसको देखा एकात्मता यात्रा को। भारत की समस्त नदियों का जल लेकर सारे भारत में भ्रमण किया गया। उसके बाद राम मंदिर का आंदोलन आरंभ हुआ और राम मंदिर, राम इस देश के राष्ट्र पुरुष हैं, भारत की अस्मिता जग उठी। वास्तव में भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, किंतु हिंदू समाज संगठित न होने के कारण उनको कम से कम 500 वर्ष का वनवास रहना पड़ा। और आज ये संघ विश्व हिंदू परिषद विभिन्न आयाम के संगठन के कारण हम संगठित हुए और भारत का पुनर्जागरण हो रहा है। भारत अपनी अंगड़ाई ले रहा है, यहाँ की तरुणाई जग रही है और इस तरुणाई को जगने के लिए हमें वितंत्र साधना करनी पड़ती है। केवल कपाल हड्डी उसकी पूजा नहीं, यहाँ उसकी पूजा है शाखा तंत्र की पूजा। जिस तरह बजरंग दल के अखाड़े चलते हैं, दुर्गा वाहिनी चलती है, जिस प्रकार अपने वो विचार प्रवाह के कारण सत्संग चलते हैं, उस तरह विश्व हिंदू परिषद आप अपनी भूमिका ठीक कीजिए, आप अपनी समय ठीक कीजिए, खिलते यौवन से हो या प्रौढ़तापूर्ण जीवन से हो। अपनी गिलहरी वाला प्रयास जटायु में जानता था कि मैं रावण से जीत नहीं सकता, किंतु अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया और भगवान राम से बदले में कुछ नहीं चाहा कि केवल आपकी शरणागति चाहिए। गिलहरी ने भी वही कहा कि कल इतिहास यदि लिखा जाएगा तो हमारे साथ लिखा जाएगा कि हम लड़ने वालों में थे, हम भागने वालों में नहीं थे, हम कायर नहीं थे। तो ये इतिहास हमारा किसी भी अन्य धर्मावलंबियों से कोई बैर नहीं है। यदि वो भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम का गान करते हैं, जिस वंदे मातरम के रचिता लिखने के बाद हजारों आदमी फांसी पर झूल जाते हैं, जय हिंद का घोष करने वाले जेलों में जाते हैं, उनका गान और उनकी आक्रमण करने वाले को आज फांसी में किया जाता है। इस प्रकार वंदे मातरम का यदि वो गान करें, भारत माता का जय उद्घोष करें, तो हमारे साथ आए, एक साथ चले। संग छद्म संपदत्वं शंभो मनासी जानताम। हम एक साथ चले, एक साथ कार्य करें, एक साथ चिंतन करें, तो भारत हमारा परम वैभव में जाएगा। हाँ, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है और इस आधार को मानकर अपनी भूमिका को ठीक करें और अपनी भूमिका ठीक कर अपने जितने आयाम संगठन है उसमें निस्वार्थ बुद्धि से प्रामाणिकता के साथ ऑथेंटिकेशन के साथ जुड़े और जुड़कर अपनी भूमिका को तय करें और आने वाली पीढ़ी को बचाकर एक ध्येय देकर जाए। आज इतिहास महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, बंदा बैरागी, इनका लिखा जाता है। आर्थिक काल में भी भक्ति काल चला, यवनों का बर्बर आक्रमण था, मुगलों की तलवार लपलपाती हार रही थी, यहाँ के राजा महाराजा हिंदू राजपूत ही लड़ रहे थे। किंतु उनको लड़ने के लिए कौन विकसित किया, कौन बोला? केवल वो राष्ट्र के लिए लड़े, इस धर्म के लिए लड़े। वो केवल अपनी व्यक्तिगत राज्य मानसिकता, जमींदारी, राजतंत्र के लिए नहीं है। राजतंत्र तो उनका वैसे भी बच जाता यदि वो उनके साथ शरणापन होते।
भारत में कई युद्ध हुए हैं, उस युद्ध की विभीषा को मिटाना चाहिए। यदि पहला युद्ध मानता है धर्म युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र का, वो यदि पौराणिक मान भी लिया जाए तो आधुनिक काल में कलिंग का युद्ध हुआ। कलिंग युद्ध के बाद यदि युद्ध हुआ जिसपे तलवार फेंक दी गई और बौद्ध धर्म अपना लिया, उसके बाद भगवान शंकर आदि गुरु शंकराचार्य का उद्भव होता है केरल के छोटे से गांव में नंबूदिरी पाद ब्राह्मण परिवार में। उन्होंने कहा था वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। उन्होंने घोषणा की, उन्होंने अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा की और धर्म को बचाया। उसके बाद के यदि कालखंड में युद्ध देखा जाए तो पानीपत का तीसरा युद्ध बड़ा भयावह था। अहमद शाह अब्दाली अपनी सेना लेकर आता है और एक तरफ मराठा, 1 लाख मराठा उस दिन मारे गए। ऐसा कोई घर नहीं था जिसके घर से मराठा न मरे हों। किंतु वहां की राज सत्ता क्या किए, वहां पे जो हमारे हिंदू धर्मावलंबी कुछ जाट थे, कुछ राजपूत थे, कुछ अन्य सामंतशाही थे, उन्होंने कहा यदि ये मराठा जीत जाएंगे तो दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। उन्होंने अपनी दूरी बना ली और दूरी बनाने के कारण वो मराठा मारे गए और वो युद्ध सदाशिवराव भाऊराव भी मारा गया और उसके कारण अब्दाली बर्बर रूप से आक्रमण किया और कोई भी राजा वहां के नहीं बचे। इसी प्रकार अपना कौन है, परकीय कौन है, ये पहचान कर हमें अपना कार्य करना है।